रायपुर में कल जहां एक गाइडलाइन जारी की गई थी 15 बिंदुओं वाली, वहीं अब बढ़ते संक्रमण पर लगाम कसने के लिए होली समेत सभी सार्वजनिक कार्यक्रम जो है उन पर रोक लगा दी गई है। मंदिर, मस्जिद, चर्च में सामूहिक पूजा पर भी रोक लगा दी गई। दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन होम क्वारंटाइन में अनिवार्य किया गया है। बिजनेस के लिए 2 से 3 दिन के लिए आने वालों को होम क्वारंटाइन से छूट रहेगी। ये जानकारी रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने दी। साथ ही कहा है कि सिनेमाघर और मॉल में टीमें रैंडम कोरोना सैंपलिंग टेस्टिंग करेंगी। रायपुर के जिन 5 इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए, उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने की कवायद शुरू हो गई। हीरापुर के अविनाश प्राइड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहां पर 50 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं। साथ ही 5 लोगों की मौत तक हो चुकी है। इसके अलावा न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडी और चंगोरा भाटा को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तो ऐसे इलाके जहां पर मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ी है, तेजी से कोरोना फैला है, उन इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाकर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा लोगों को। कलेक्टर ने इस बाबत जानकारी दी है, निर्देश जारी कर दिए हैं। तो 5 इलाके हैं रायपुर के जिन्हें कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी है। होली मिलन या होली के पहले जो होलिका दहन, इन सभी में जो ये आदेश के मुताबिक पाबंदियां बनी रहेगी। रायपुर में सबसे ज़्यादा जो केसेस जहां पे आई है, जो टॉप 5, उसमें जो अविनाश प्राइड हीरापुर है, न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडी और चंगोरा वाटा और 1-2 और अभी कल की जो लिस्ट के हिसाब से बन रही है, उन 5 जहां पे अभी तत्काल रूप से कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। विवाह या अंत्येष्टि इस तरह की कार्यक्रमों में 50 से ज़्यादा लोगों को बुलाना वर्जित रहेगा और समस्त प्रकार के जो सभा, धरना, रैली, जुलूस और सार्वजनिक प्रदर्शन ये भी पूरा प्रतिबंधित रहेगा। तो रायपुर कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर दिया कि जो 5 जगह हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन बनेगा और इसके अलावा कोई भी अब सामूहिक आयोजन नहीं होगा। उधर मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता कोरोना चिंता की बात है। बुधवार के आंकड़े देखें तो प्रदेश में 1712 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जबकि 7 संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 10,000 की संख्या पार कर गए। 10,047 मध्य प्रदेश में एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज इंदौर, भोपाल में सामने आए। बुधवार को इंदौर में 584, जबकि भोपाल में 398 संक्रमित मिले। वैक्सीनेशन के लिहाज से देखें, 60 साल से ज्यादा जो उम्र के लोग थे उनको 14,94,970 बुजुर्गों को वैक्सीन लगा है। 2,01,115 कोमॉर्बिड व्यक्तियों को भी वैक्सीन लगा है। अब तक कुल मिलाकर 29,44,268 लोगों का टीकाकरण मध्य प्रदेश में हो चुका है। और इस वक्त हमारे 2 साथी अपडेट देने के लिए जुड़ रहे हैं। भोपाल से नीलम जुड़ गई हैं और विनय वर्मा जुड़ गए हैं रायपुर से। रुक करते हैं पहले नीलम का। नीलम, क्या स्थिति वहां बन रही है? प्रतिदिन सख्ती बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ त्योहारों को लेकर अब नियमों का पालन कराना एक बड़ी चुनौती रहेगी। जी, मध्य प्रदेश में लगातार जो है सख्ती बढ़ाई जा रही है। 7 शहरों में लॉकडाउन, रविवार लॉकडाउन के भी आदेश कल आ चुके हैं, पर इसके बाद भी जो है कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, पिछले 24 घंटों के दौरान 1,712 नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा इंदौर, भोपाल में जो है स्थिति बिगड़ती ही जा रही है दिनों दिन। इसके अलावा महाराष्ट्र से सटे हुए जो जिले हैं, छिंदवाड़ा, खरगोन, बैतूल, इनमें भी जो है लगातार 50 से ज्यादा मामले देखने को हमें मिल रहे हैं। इसीलिए प्रशासन जो है लगातार जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो बैठक कर रहा है और नए नए आदेश जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। प्रशासन सख्ती कर रहा है, साथ ही साथ मास्क लगाने के लिए भी रोको टोको अभियान के साथ साथ मेरी मास्क मेरा सुरक्षा अभियान भी जो है इस वक्त प्रदेश में चल रहा है। पर जो कोरोना संक्रमण है वो अब संभलने का नाम नहीं ले रहा है और जो शासन प्रशासन दोनों के लिए इस वक्त एक चुनौती बन चुका है। जी, विनय के पास आते हैं। रायपुर में और पूरे प्रदेश में जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। अब कलेक्टर्स ने कुछ गाइडलाइन और कुछ कड़े निर्देश देना शुरू किए हैं। विनय,
देखिए, बिल्कुल सही आपने बात कही। पूरे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा था। दुर्ग कलेक्टर ने पहले ही आदेश जारी किया, देर से ही, लेकिन रायपुर कलेक्टर ने भी माना है कि रायपुर जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसके लिए कुछ आदेश जारी किए हैं। जैसे देर रात उन्होंने आदेश जारी कर ये कहा है कि धारा 144 पूरे प्रदेश जिले भर में लागू होगी और उसके साये में ही लोगों को होली और बाकी त्यौहार मनाने होंगे। सार्वजनिक और जो बाकी अन्य जो कार्यक्रम है पूरी तरह से रैली, धरना, जुलूस ये सब प्रतिबंधित कर दिया गया है। और जैसे जो अति आवश्यक, जैसे किसी के गमी और बाकी जो कार्यक्रम है, शादी समारोह, उसमें 50 लोग के ही शामिल होने की अनुमति होगी। बाहर जाने आने में प्रतिबंध लगा दिया गया था एक तरह से। और ये भी कहा गया था कि जो बाहर से लोग आएंगे उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। लेकिन आज स्पष्टीकरण दिया है और उसको थोड़ा सा इलोबरेट करके बताया है कि जो व्यावसायिक कार्य से जो लोग रायपुर जिले में या बाहर जाएंगे उसमें उनको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। तो ये एक राहत भरी खबर है। लेकिन इसके बाद भी अब 5 ऐसे जगहों का चिन्हांकन किया जा रहा है जहां पर उनको कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, जिसमें से जो हीरापुर का अविनाश प्राइड जो कॉलोनी है वहां पर इसका आदेश जारी कर दिया गया है। और इसमें यह बता दिया गया है कि बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा, अंदर कोई जाएगा, होम डिलीवरी होगी और उसके बाद भी अधिकारी उसकी निगरानी करेंगे। अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है और इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी में कोई बाहर आ सकेगा, होम डिलीवरी करके पूरा और पूरी चारों तरफ से कॉलोनी को जो बांस से घेर दिया जाएगा। इसके अलावा चंगोरा भाटा और अमली डी का भी नाम आया कि वहां भी जल्दी आदेश जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है देर शाम आदेश जारी कर दिया जाए। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा और 2-3 और मोहल्लों का चिन्हांकन किया जा रहा है कि किन जगहों पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा है, ज्यादा मरीज है, तो वहां पर इसके लिए वहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित की जाए। अब प्रदेश स्तर की तैयारी की बात करें तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर ये कह दिया है कि जो 6 जिले हैं उन 6 जिलों में जो प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी अस्पताल तो वहां पर इलाज की व्यवस्था जो मुस्तैद करने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वहां तो की जा रही है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ा जा रहा है। और ये कहा गया कि वहां पर 50% जो अस्पताल के बेड हैं वहाँ उसमें 50% ऐसे बेड जिसमें ऑक्सीजन युक्त जो बेड है वो कोविड के लिए रिजर्व कर दिया जाए। तो वहाँ पे कभी भी आपातकाल में जो कोविड मरीज है उन्हीं का केवल इलाज किए। तो इसका चिन्हांकन करते हुए करीबन 30 से अधिक अस्पतालों को ये जो सूचना वो भेज दी गई है। चलिए, तो जिस तरह विनय हमको बता रहे हैं कि अब जिला कलेक्टर्स भी पूरी तरह से अवेयर हैं, उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिस तरह हम बता रहे थे कि राजनांदगांव में, दुर्ग में धारा 144 लागू हो गई है, यहां रायपुर में भी इस धारा को लागू कर दिया गया और अब आने वाले त्यौहार इन्हीं सख्तियों के बीच में मनाने पड़ेंगे और लोगों से भी मास्क लगाने की, डिस्टेंसिंग की और सारे नियमों का कड़ाई से पालन करने की बार बार अपील की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरे अपडेट के लिए। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आज मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान अस्पताल में उपलब्ध बेड को लेकर चर्चा हुई। रविवार के अलावा अन्य दिनों में लॉकडाउन लगाने पर भी विचार हुआ, खासतौर पर होली के दूसरे दिन सोमवार को धुलंडी के दिन। इसके अलावा धार्मिक स्थलों को बंद करने, रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाए जाने को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने यह फैसला लेने का अधिकार जिला स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट सदस्यों पर छोड़ा है। बैठक के बाद मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि इंदौर और आसपास के संभाग में कोरोना के मरीज में तेजी से इजाफा हो रहा है और ऐसे में यहां के अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था करना, दूसरी व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से बात हुई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि सख्ती को और बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं प्रतिदिन हर जिले की समीक्षा करते हैं और किस प्रकार से इस संघर्ष से, इस चुनौती से, इस महामारी से कैसे निपटा जाए। सरकार गंभीर थी, गंभीर है, गंभीर रहेगी और कोशिश, प्रयास और प्रयत्न निरंतर सरकार कर रही है। नहीं, माननीय मंत्री जी के द्वारा पूरा रिव्यू किया गया। अस्पताल मेन फोकस हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे था, प्लस क्या रेस्ट्रिक्शन शहर में और होने चाहिए। तो जो रेस्ट्रिक्शन शहर में होने चाहिए, जो भी कल कैबिनेट निर्णय हुआ है, जैसे आदेश आएगा उसके बाद फिर उसमें एक जैसा भी आदेश में उल्लिखित होगा उस प्रकार से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायगढ़ जिला कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया। जिले के सभी पर्यटन स्थल, पार्क में आगामी आदेश तक उन्हें बंद रखने का आदेश है। जिले में सार्वजनिक होली मिलन पर पाबंदी लग गई। होली के दौरान डीजे, नगाड़े, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। नए आदेश के तहत धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक पूजा
प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक व्यक्ति मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर सकता है, इसकी अनुमति होगी। शादी और अंत्येष्टि के कार्यक्रम अधिकतम 50 लोगों के साथ हो पाएंगे। दूसरे प्रदेश से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर 500 रुपए के जुर्माने के साथ साथ तत्काल कोविड टेस्ट कराने के निर्देश होंगे।